बच्चों हेडिंग लगाइए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। मैंने यहां प्लैंक लिखा है, आप प्लैंक कांस्टेंट लिखोगे, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? W होता है, और प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? H। ठीक है, ये W है और ये वर्क फंक्शन है। फ्रॉम आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से इसको काउंट करना है। इसको कैसे निकाला जाता है वो जरा देखो। तो पहले आप लिखोगे एज वी नो दैट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, देखो बच्चों, ये होती है E इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट, ये होता है। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो यहां पे ये लिखा हो, या फिर इसको आप E इज इक्वल टू लिख सकते हो H न्यू माइनस H न्यू नॉट लिख सकते हो। तो जो ये चीज लिखी हुई है यहां पर देखो, E इज इक्वल टू H न्यू, इसको लिख सकते हो W। क्यों? क्योंकि जो वर्क फंक्शन होता है बच्चों वो H न्यू नॉट होता है, तो मैंने H न्यू नॉट को W लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको क्या पता है कि अगर V नॉट हो, क्या हो? इफ V नॉट क्या है? V नॉट बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये क्या चीज होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देन आप लिख सकते हो जो E होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, वो EV नॉट के बराबर हो जाती है। अब ये कैसे समझोगे? जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, तो वहां पर आपने 3 फैक्टर देखे थे। ठीक है, उन 3 फैक्टर में एक फैक्टर ये आया था कि जब आप एनोड पोटेंशियल को चेंज कर रहे थे, जब आप पॉजिटिव कर रहे थे एनोड का, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एनोड पर आपने पोटेंशियल पॉजिटिव लगाया, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट कर ले रहा था, कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉनों को एनोड जल्दी से एक्सेप्ट कर ले रहा था। लेकिन जब एनोड पे आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी एनोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, ये कैथोड है और ये एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड, ये एनोड है, ये कैथोड और ये एनोड पे इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है, ये नेगेटिव चार्ज है कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूं या नेगेटिव पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊं, तो कैथोड से निकले हुए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी यहां नहीं पहुंचेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो एनोड प्लेट को दिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड प्लेट such that photoelectric current become zero। तो ये stopping potential is that potential which are given to the anode plate such that no photoelectron emitted from the cathode to reach anode plate such that therefore photoelectric current become zero। तो यहां पे आती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनों को भी रोक देता है, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो देखो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा तो EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस W आ जाएगा, ये मिल गया। यहां से जरा देखो V नॉट इज इक्वल टू H बाई E आ जाएगा, ये न्यू आ गया, यहां से आ जाएगा W बाई E आ गया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं और इसको मैं थोड़ा सा और लिख दूं सही से, तो ये H बाई E आ जाएगा और यहां से आएगा न्यू, और ये इसको प्लस कर दूं तो ये अंदर आ जाएगा माइनस W बाई E आ जाएगा। तो ये एक तरह की इक्वेशन हो गई है। कैसी इक्वेशन हो गई जरा देखो, ये y के जैसा लग रहा है, ये स्लोप लग रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये y एक्सिस को शो कर रहा है। अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूं, किसके बीच में मैं बनाने जा रहा हूं? फ्रीक्वेंसी न्यू और बनाने जा रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। किसमें? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। किसमें बना रहा हूं मैं लिख दे रहा हूं, देखो न्यू नॉट क्या चीज है? न्यू नॉट बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और न्यू क्या है? न्यू बच्चों है फ्रीक्वेंसी। क्या चीज है ये? फ्रीक्वेंसी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा, जाके देखो यहां पर इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब है
कुछ ग्राफ ऐसे बन के आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे एक इंटरसेप्ट मिलेगा, देखो ये इंटरसेप्ट मिल रहा है। जो ये इंटरसेप्ट है वो कैसा है, वो है नेगेटिव बाई ई है। कैसा है, यहां पर ये W बाई ई आ गया है, नेगेटिव आया है। और ये स्लोप आ गई है, क्या मिल गई है, स्लोप मिल गई है। स्लोप कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर हो गया। तो हमने यहां पे देखा क्या कि वाई एक्सिस पे क्या मिल गया, ये V नॉट मिल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। और C ये क्या है, C चीज है, इंटरसेप्ट है जो वाई एक्सिस पे मिल रहा है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पे है। ठीक है, और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है इसलिए नेगेटिव लाइन में मिल रहा हुआ है। ठीक है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो यहां पे जरा देखो, इससे कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग तो ये मिलेगा स्लोप क्या मिल जाएगा, यहां से बच्चों स्लोप मिलेगा। स्लोप जो है वो m है, m की वैल्यू कितनी आ गई, h बाई ई आ गई है, स्लोप मिल गया। और इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है, देखो इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट मिलेगा यहां से वो मिलेगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी, c है। c की वैल्यू कितनी है, यहां जो इंटरसेप्ट है वो c की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव बाई ई आया है। तो ये इंटरसेप्ट आ गया। नेगेटिव केवल ये बता रहा है आपको कि ये नीचे की तरफ मिल रहा है। ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं होगा। जब हम इंटरसेप्ट लेते हैं तो बच्चों उसको पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटरसेप्ट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते हैं। अभी यहां लिख लीजिए, मैं आपको अभी आगे बता दूंगा कि इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड में लिया जाता है, तो मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई और ग्राफ भी बन गया। अब कैलकुलेशन कैसे करना है वो जरा देखो, यहां लिखता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ एच। अब आपको निकालना है प्लैंक कांस्टेंट। क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कैसे करेंगे, वो देखना पड़ेगा, स्लोप देखना पड़ेगा। क्या देखते हैं, टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन मिली है उस पर कहीं दो पॉइंट ले लीजिए, मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इसकी यहां पर स्लोप देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे। मान लिया A B, इसको मान लो D, C ऑलरेडी यहां ये जो स्लोप होता है ना, इसको ये जो पॉइंट होता है वो न्यू नॉट होता है बच्चों। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, देखो न्यू फ्रीक्वेंसी है, अगर न्यू की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा ही होगी, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि V नॉट बढ़ेगा तो E के बढ़ जाएगा, E के बढ़ जाएगा मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहां से देखो पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। तो टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा, ये स्लोप देखेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा स्लोप, और स्लोप इक्वल टू देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a, इसको यहां कर दीजिए, क्या कर दीजिए, a b, इसको d कर लीजिए, क्या कर लीजिए, a b d, तो ये आ जाएगा a b अपॉन b d, ये आ गया। तो स्लोप आ गया। अच्छा, जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, जरा यहां देखो, वो h बाई ई के इक्वल है। तो यहां से मैं ले सकता हूं h बाई ई इक्वल टू स्लोप आ जाएगा। यहां से देखो जो स्लोप है, स्लोप ही किसके इक्वल है, h बाई ई के इक्वल है, या इसको कहीं कहीं हम m भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू आता है e टाइम्स ऑफ स्लोप, या कभी कभी बच्चों ये h इज इक्वल टू ई एम भी लिखा रहता है कंपटीशन के लिए। किसके लिए होता है ये, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये नीट में पूछा जाता है, फॉर नीट या फिर जेई, नीट या जेई में ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है जहां पे लिखा रहता है प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट। प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वो h इज इक्वल टू लिखा रहता है me या em। तो आपको टिक करना होता है कि किसका ग्राफ है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। तो यहां पर m जो है वो स्लोप ऑफ, मैं लिख भी दूं ये भी, h इज इक्वल टू क्या आया, e टाइम्स स्लोप ऑफ v नॉट वर्सेस न्यू ग्राफ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी,
कैलकुलेशन ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क फंक्शन कैसे मिलेगा बच्चों, ये आपको निकालना है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के लिए क्या देखना है, इंटरसेप्ट देखना है। क्या देखना है, इंटरसेप्ट देखना है। तो यहां लिखा जाएगा इंटरसेप्ट इक्वल टू आ जाएगा W/E, ये आ जाएगा। अब W/E आया है तो ये यहां पे क्या लिखा जाएगा, जो वर्क फंक्शन होगा बच्चों, वर्क फंक्शन W इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, क्या आ जाएगा, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इंटरसेप्ट इनटू ई आ जाएगा। तो जो भी इंटरसेप्ट दिया जाए, इंटरसेप्ट हमेशा किस में दिया जाएगा, बोल्ट में दिया जाएगा। हो सकता है ये 1 बोल्ट प्लस में हो, ये 2 बोल्ट नेगेटिव प्लस 2, ये 1 बोल्ट हो, ये 2 बोल्ट हो सकता है ये ऐसा होता, 1 बोल्ट 2 बोल्ट 3 बोल्ट, ये 3 बोल्ट में होता, ये 2 बोल्ट में होता, ये 1 बोल्ट में होता। ऐसा अगर दिया होता तो जो हमारे लिए ये इंटरसेप्ट आता वो क्या आता, 3 बोल्ट आता माइनस का। लेकिन यहां क्या लिखते, यहां लिखते 3 इंटू ई आ जाता, तो 3E आ जाता, तो क्या आ जाता, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका रिजल्ट आ जाता, क्योंकि वर्क फंक्शन की यूनिट भी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और आपको अगर ग्राफ दिया जाता है किसका, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ, तो उससे क्या निकाल सकते हो, 2 चीजें। ग्राफ को देख करके जो ये इंटरसेप्ट होता है वो वर्क फंक्शन को बताता है। वर्क फंक्शन के लिए सिर्फ वोल्ट देख लीजिए और ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और स्लोप देख लीजिए स्ट्रेट लाइन की, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उनका स्लोप देख लीजिए, स्लोप को अगर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में कैसे निकाला जाता है प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन, वो मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।